चलिए ओके। तो अब देखिए भाई, अपन बात करने वाले थे यहाँ पे कि f(x = ax³). ये f(x) जो है वो कोई भी अपने को एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है और अपन क्या देखना चाह रहे हैं कि व्हेन इट डिवाइडेड बाय x - 1, व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाय x - 1, देन रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई इस केस में? रिमाइंडर इज इक्वल्स टू f(1), मतलब यहाँ पर x को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? 1 से रिप्लेस कर दूंगा, तो वही मेरा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा बेटा जी। ये अपन ने चेक किया था कि जिस भी वैल्यू से डिवाइड कर रहे होते हैं उसको इक्वल टू 0 पुट करने पे जो x की वैल्यू मिलेगी मुझे, जिस भी फैक्टर से अपन डिवाइड कर रहे होते हैं, है ना, जिस भी वैल्यू से अपन डिवाइड कर रहे होते हैं उस वैल्यू को x से इक्वेट 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से अपन फाइंड आउट करेंगे x। जो x का वैल्यू मिलेगा मुझे उसी x को मैं क्या कर दूंगा? इसमें रिप्लेस कर दूंगा, तो वहां से जो भी वैल्यू मिलेगा मुझे वो ही अपना क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Now, Yes, sir. x - 1 is a factor of fx। अगर x - 1 इसका फैक्टर हो गया तो कोई भी फैक्टर से अगर किसी भी वैल्यू को डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर हमेशा किसके इक्वल हो जाता है बेटा? रिमाइंडर 0 ही आता है। अगर किसी भी वैल्यू को अगर उसके फैक्टर से जब अपन डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर किसके इक्वल आ जाता है? 0 के इक्वल आ जाता है। क्लियर है ये वाली बात? ओके, दैट मींस फैक्टर ऑफ fx, देन रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। दैट मींस f(1) का वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके? 0 के, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा था? x - 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर ये आएगा और ये इक्वल हो जाना चाहिए किसके? 0 के, इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ f(1). जैसे मैं f(1) की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो f(1) यहाँ पे x को अपन इस पूरे कंप्लीट इक्वेशन में, इस पूरे एक्सप्रेशन में अपन क्या कर देंगे? x को रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस इट बाय 1। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ भी x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब इनटू a, दैट इज ओनली a, प्लस ये हो जाएगा कितना? b प्लस c एंड प्लस d, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए a b c d ये सारे क्या है? कोएफिशिएंट्स है। कोएफिशिएंट ऑफ x³, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, जिसको अपन कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं। इन सब का समेशन किसके इक्वल आ रहा है बेटा? 0 के इक्वल आ रहा है। तो ऐसा ऑलवेज होगा व्हेन x - 1 किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, दैट मींस द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इज इक्वल्स टू 0। आया अच्छे से समझ में बेटा मान्या? Yes, sir. सबको आया समझ में अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बढ़े आगे? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ओके, तो ये बेसिक क्वेश्चंस पॉइंट्स थे अपने पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब अपन देखते हैं इस पे क्वेश्चंस है ना। तो लिखिए जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a if x plus a is a factor of fx is equals to x³ minus ax square, x³ minus, नहीं सॉरी प्लस है ना, प्लस ax square minus 2x plus a plus 6।
Sir, A is equals to -2. A is equals to -2. -2, एकदम करेक्ट है बेटा, एकदम करेक्ट है। देखिए भाई x प्लस a इसका एक फैक्टर है, दैट मींस रिमाइंडर क्या हो जाना चाहिए, व्हेन x प्लस a से fx को डिवाइड करेंगे, व्हेन fx is divided by x plus a then the remainder must be equals to 0। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. ओके, तो इससे जैसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए, तो देखिए जरा यहाँ पे अपन देखेंगे कि x प्लस a का वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 किस पॉइंट पे होगा, तो देखिए x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a को इधर ट्रांसफर किया, क्लियर है वाली बात? तो x का वैल्यू अपने पास कितना आया, माइनस a, एंड रिमाइंडर क्या हो जाएगा, S equals to -A. f ऑफ माइनस a, रिमाइंडर क्या आ जाएगा अपने पास, f ऑफ माइनस a आ जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. x प्लस a इसका फैक्टर हो जाए, दैट मींस रिमाइंडर क्या हो जाना चाहिए बेटा, इक्वल्स टू 0। Yes, sir. Yes, ओके, sir. दैट मींस ये कर दो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f ऑफ माइनस a मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ओके, तो सब्स्टिट्यूट करो भी इसमें, f ऑफ माइनस a इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस a का होल क्यूब, ओके, प्लस ऑफ a टाइम्स द माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ माइनस a and plus a plus 6 is equals to 0. Is that clear? Okay, minus a to the power 3 that is equals to minus of a cube, okay, plus a into minus a square, minus a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, plus of a square is multiplied by a equals हो जाएगा a cube। is that clear? माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ a, 2 into a हो जाएगा, ओके, एंड प्लस a प्लस हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 0। माइनस ऑफ a क्यूब प्लस ऑफ a क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, 2a प्लस a दैट इज 3a इज इक्वल्स टू 6 को इधर ट्रांसफर करोगे इधर प्लस है तो ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा बेटा, दैट मींस द वैल्यू ऑफ a इज minus of 6 -2. by 3 is also minus. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the values of, next question is values of a and b a and b if x minus 1 and x minus 1 and x plus 3 are the factors of px is equals to x cube minus ax square minus 13x plus
बी। जल्दी से फाइंड आउट कर लो। सर जी f की वैल्यू -3 और +1 है, उसको एक साथ करना है या अलग अलग करना है? बेटा एक साथ कैसे करोगे बताना जरा। सर अगर 1 को प्लस कर दो उससे -3 से तो। अरे नहीं बेटा, x भाई सीधी सीधी अपने को बात क्या समझ में आएगी बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। बेसिक समझो बिल्कुल, सीधा 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 साधा सा बेसिक क्या है कि व्हेन x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, x - 1 क्या है, px का एक फैक्टर है, एंड आल्सो x + 3 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ px। इज दैट क्लियर? ओके, आपने को अच्छे से बताया कि व्हेन px इज डिवाइडेड बाय, ये px गिवन है कुछ भी पॉलिनोमियल, व्हेन इट डिवाइडेड बाय x - 1, then q is some quotient and plus r is remainder. Is that clear? यस सर। Okay, now we have to find the remainder. For finding r, इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा बेटा जी। यस सर। रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए इस वैल्यू को एलिमिनेट कर दें अपन। दैट मींस इस वैल्यू को एलिमिनेट करने के लिए मैं पुट कर दूंगा एक ऐसी वैल्यू जिससे कि ये वाला क्या हो जाए, जीरो में चला जाए। दैट मींस अब q का तो पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है अपने को कि q क्या आने वाला है। वो तो अब अगर अपन एक्चुअल में डिवाइड करके चेक करें तो पता चलेगा, लेकिन जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं उसका तो वैल्यू पता है अपने को, x - 1 है, और x - 1 जीरो कब होगा, व्हेन x = 1। 1। तो इसमें पुट कर देंगे x = 1। जैसे यहाँ पे इसमें इस पूरे कंप्लीट में x का वैल्यू जैसे ही 1 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, p of 1 = ये क्या हो जाएगा 1 - 1 into q एंड प्लस हो जाएगा r। दैट मींस ये क्या हो जाएगा 1 - 1 0, 0 into q कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मींस p of 1 जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा r, और ये r वही तो है, व्हेन x - 1 से px को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या था अपना r था, तो r का वैल्यू कितना आया, p of 1 के इक्वल आया। क्लियर है वाला बेसिक बिल्कुल? ओके, इसका मतलब Yes, x - 1 इसका एक फैक्टर है। दैट मींस व्हेन x - 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए, 0, और रिमाइंडर आएगा कितना अपना, p of 1 के इक्वल आएगा बेटा। तो इसका मतलब p of, एक बार के लिए तो p of 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, एंड आल्सो व्हेन x + 3 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर जो आएगा वो इक्वल हो जाना चाहिए किसके, 0 के, बिकॉज़ x + 3 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ px। ओके, yes, दैट sir. मींस यहां से जब x + 3 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे, So 0. -3 आएगा ना बेटा। रिमाइंडर आएगा क्या एक्चुअली में, Remainder. Okay. है ना। तो p of -3 आएगा, p of -3 का वैल्यू एक बार के लिए 0 कर दो तो वहां से अपने पास दो इक्वेशन मिल जाएगी a b में। तो वहां से a और b को एलिमिनेट करके और वैल्यू फाइंड आउट करो, देखो क्या आएंगी। क्या आ रही है वैल्यूज बेटा आदित्य? सर a is equals to 8 और b is equals to 20। नहीं, सर सॉरी, गलत है बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक। बेटा प्रियांशी क्या आया? Sir, the f of -3 equals to -66 -9a plus b और 1 में होगा 1 -1 -12 -1a plus b। ओके, तो इन दोनों में से a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करो, फिर क्या आएगी, दो इक्वेशन मिलके इन दोनों इक्वेशन से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो बेटा। Okay, sir. Yes.
सर -5,8 ए और बी की वैल्यू। गलत है बेटा। So 3 and 4. 3 and 4. 3 and 4 नहीं बेटा। क्या हुआ, इतनी कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों हो रही है बेटा जी? चलिए चेक कर लेते हैं बेटा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को अच्छे से पता है कि व्हेन वी डिवाइड बाय x minus 1 then the remainder is p of 1 Yes, sir. equals to 0 हो जाना चाहिए बेटा। ओके, तो जैसे यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा p of 1। देखिए भाई p of 1 हो जाएगा 1 क्यूब, ओके, माइनस ऑफ a टाइम्स 1 स्क्वायर, ओके, माइनस ऑफ 13 टाइम्स 1 एंड प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये हो जाएगा माइनस ऑफ a, ओके, प्लस ऑफ b, ये हो जाएगा 1 माइनस 13, 1 माइनस 13 दैट इज माइनस 12, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 12। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा। एनी No, डाउट? sir. No, बोलो बेटा, sir. कोई डाउट है तो। No, sir. Clear. Okay. Next, when we divide by x plus 3, then the remainder is p of minus 3 because x plus 3 is equals to 0. That means x is equals to minus of 3. जब यहाँ पे minus 3 पुट करूंगा तो ये क्या होगा? 0 होगा बेटा जी। Okay. Yes, sir. That means p of minus 3 is equals to 0. Okay. Minus 3 substitute करिए बेटा। Minus 3 का whole cube minus of a times minus 3 का स्क्वायर minus of 13 times minus of 3 and plus हो जाएगा b is equals to 0 minus of 3 cube that is minus 27 Minus 2. minus 3 square that is plus 9 into minus a that is minus का 9 times a minus of 9 times a minus minus plus 13 times 3 49. 39 plus of b is equals to 0 minus 9 times a plus b 27 minus 27 plus of 39 that is equals to 12. 12 is equals to minus of 12 whether ये plus का 12 होगा equal to किधर जाएगा तो minus 12 हो जाएगा। Is that clear? That is Yes, equation sir. number second. Clear है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. Yes, Okay. sir. First equation से we find the value of b. b is equals to a का वैल्यू है माइनस ऑफ a को उधर ट्रांसफर करेंगे दैट इज प्लस 12 एंड a b राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस b is equals to 12 plus a हो जाएगा बेटा जी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसको कर दो पुट इन द इक्वेशन नंबर सेकंड। b का वैल्यू जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके बेटा, minus of 9 times a plus the value of b is 12 plus a. b is equals to 12 plus a, then we can be written as 12 plus a is equals to minus of 12. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now minus of 9a plus a that is 8 times a is equals to 12 equal to the transfer होगा राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा minus 12 and minus 12 that is minus of 24. Is that clear?
Yes, sir. then the value of A is minus of 24 is divided by minus of 8, and that is equals to 3. Clear बेटा यहाँ तक? Yes, Okay. sir. नाउ A का वैल्यू जो है वो या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो या फिर सेकंड में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, एक ही बात है, तो वहां से B का वैल्यू आ जाएगा। A का वैल्यू यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो B इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 प्लस A का वैल्यू कितना है बेटा 3, दैट मींस द वैल्यू ऑफ B इज 15. 15. the value of A is 3 and the value of B is 15. आया सबको बेटा अच्छे से समझ में? किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, जल्दी से नोट डाउन करो। Well done. यस, ओके, नोट डाउन बेटा। Yes, Yes, sir. sir. बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज using the remainder theorem, next question is using the remainder theorem, show that A minus B, B minus C, and C minus A are the factors of A times B square minus C square plus the B times C square minus A square plus C times A square minus B square. Sir, 1. क्या बेटा? 1. क्या 1? Answer. काय का आंसर? बेटा प्रूव करना है। कैसे बच्चे हो तुम, क्वेश्चन ढंग से क्यों नहीं पढ़ते बेटा? By using सर the इसमें हो remainder, रहा है ना A equals to B, B equals to C, C equals to A, तो सबको A ही हो जाएगा फिर तो, अरे नहीं क्योंकि बेटा, वैल्यू using the remainder theorem, we have to prove that A minus B is a factor of this and B minus C is a factor of this expression and also C minus A is also a factor of this expression. ये प्रूव करना है बेटा। ओके सर।
सर हो गया। हो गया बेटा? यस सर। ओके, तो बिल्कुल अपने बेसिक से अपन चलते हैं। When we divided by x minus a minus b, है ना? Then a is equals to b square minus of c square plus b times c square minus of a square, okay, plus c times the a square minus of b square. A is equals to dividend is equals to divisor into quotient and plus remainder r. Is that clear? Yes, sir. रिमाइंडर टर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे बेटा इसको। Yes, sir. yes sir, अब अपन पुट करने वाले हैं a is equals to b, a is equals to b, या b का वैल्यू a सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर a का वैल्यू b सब्स्टिट्यूट कर दो, एक ही बात। क्लियर है वाली बात? yes sir, We are going to substitute b equals to a, okay, b का वैल्यू जहां भी b दिख रहा है अपने को वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन, a पुट कर देंगे। इज दैट क्लियर? ओके, yes sir, ये हो गया a इंटू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ऑफ c स्क्वायर, ओके, प्लस हो जाएगा a टाइम्स द c स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर, ओके, एंड प्लस c टाइम्स द a स्क्वायर एंड माइनस b का वैल्यू हो जाएगा a, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया अपन ने a टाइम्स q प्लस ये हो जाएगा r, दैट इज रिमाइंडर। इज दैट क्लियर? यस b को सब्स्टिट्यूट कर दिया अपन ने a, बिकॉज़ a एंड b बोथ आर इक्वल, वी आर गोइंग टू पुट b इक्वल्स टू a, ओके। yes सर। ओके, ये हो जाएगा अपने पास क्या, a क्यूब हो जाएगा बेटा जी, a टाइम्स a स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस ऑफ a टाइम्स c स्क्वायर, ओके, प्लस a टाइम्स c स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस a इंटू a स्क्वायर, दैट इज a क्यूब, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज जीरो, जीरो टाइम्स c ये हो जाएगा जीरो, ओके, is equals to a minus a, that is also zero, zero into q, that is also zero, plus ये हो जाएगा रिमाइंडर r. Is that clear? Yes, sir. Plus of a cube minus of a cube cancel out हो जाएगा बेटा, yes sir, Yes, sir. minus of ac square plus of ac square cancel out, yes sir, okay, then ये हो जाएगा zero is equals to r, तो रिमाइंडर यहाँ पे अपना कितना आया, जीरो, रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा, जीरो। इट इंप्लाइज दैट zero, a minus b is a factor of statement, given expression. Similar for b minus c and c minus a. सिमिलर ऐसे प्रूफ कर देंगे। क्लियर है वाली बात बेटा? yes sir, यस आया सबको अच्छे से समझ में? yes sir, Yes, sir. बेटा वंशिका, आदित्य, मान्या, आया समझ में बेटा? Yes, sir. ओके, हो गया बेटा ये? सर नोट डाउन कीजिए। yes sir, जल्दी से नोट डाउन करो।
सर हो गया। ओके चलिए। ओके तो होमवर्क के लिए अपने पास वही है जो भी अपना रियल नंबर का मॉड्यूल है उसमें एक्सरसाइज 2 कंप्लीट है ना। ओके ये अपना होमवर्क रहेगा। क्लियर है बेटा। ड्राइव पे ओपन हो जाना चाहिए। अगर ड्राइव पे ओपन नहीं हो रही हो तो मेरे को एक बार के लिए मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं ग्रुप में सीधे डायरेक्ट मॉड्यूल डाल दूंगा। ओके एक बार के लिए उस पर जरूर चेक करना। शायद मैंने विजिबिलिटी जो है वो सबके लिए ऑन कर दी है। मिल तो जाना चाहिए तुम्हें। अगर फिर भी नहीं मिले तो मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना एक बार के लिए। ओके ओके सर। ओके और कोई डाउट? ओके चलिए बेटा, नो सर। बाकी कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, बेस्ट रहो, बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई करते रहो। ओके Okay. यस सर। ओके बेटा बाय। थैंक यू सर।